नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम जो है राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10 की हिंदी परीक्षा के लिए इसमें आपके पठित काव्यांश और पठित गद्यांश के बारे में हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से आपके इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, पठित का मतलब होता है कि आपकी किताब से जो है काव्यांश आएगा और आपकी किताब से जो है गद्यांश आएगा, ठीक है ना। और इस बार जो है पिछली बार क्या हुआ था, यानी कि 2023 तक क्या आता था, इनके सप्रसंग हमें व्याख्या करनी होती थी, ठीक है ना, काव्यांश की और गद्यांश की। लेकिन अब जो है आपसे 4 नंबर के 4 क्वेश्चन दोनों में जो है पूछे जाएंगे, यानी कि 4 नंबर के काव्यांश में पूछे जाएंगे और 4 नंबर के जो है आपके गद्यांश में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट काव्यांश की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहला है हमारा ऊदो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। तो ये वाला है, तो इसको देखिए आप कर लेना। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इसमें 2 काम करने हैं, ठीक है ना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको 2 काम करने हैं। एक पहला काम तो आपको क्या करना है कि जैसे ये हमने आपको इम्पोर्टेंट बताया, ये आपकी गाइड में देखना है, ठीक है ना, ये आपकी किताब में देखना है। और इसकी जो PDF है ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसके जो 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, इन चारों क्वेश्चनों को आपको पढ़ना है और याद करना है। और दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा काम आपको ये करना है कि ये जो इम्पोर्टेंट हम बता रहे हैं, इनके आपको हिंदी अनुवाद जो है, यानी कि हिंदी अर्थ जो है आपको याद करने हैं, ठीक है ना। वो आपकी कोई सी भी जो गाइड है उसमें लिखे, उसका हिंदी अर्थ आपको मिल जाएगा। तो इनके आपको हिंदी अर्थ आपको पढ़ने। अगर आप चाहो तो भले आप इन चारों क्वेश्चनों को याद मत करना, लेकिन कम से कम इनका जो हिंदी अर्थ है वो आपको जरूर याद होना चाहिए। क्योंकि जैसे हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन लिए हैं, तो जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम ये क्वेश्चन आए, इसी से थोड़ा कुछ अलग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो उस क्वेश्चन का जवाब आप, अगर आपको इसके हिंदी अर्थ याद हैं काव्यांश के, तो आपको कोई भी दिक्कत इसमें आंसर देने में नहीं होगी, ठीक है ना। तो जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है कि गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा है, ठीक है ना। यानी कि गोपियां व्यंग्य में उद्धव को बड़भागी अर्थात भाग्यशाली मानती हैं, क्योंकि वे कृष्ण के समीप रहकर भी प्रेम के बंधन में नहीं बंधे और न ही उनकी विरह वेदना को कभी जाना। यानी कि अब देखो, इसका अगर आप यहाँ से आंसर भी याद नहीं करते हैं, तब भी अगर आपको इसका हिंदी अर्थ याद है काव्यांश का, तो भी आप जो है इसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो इस वजह से जो है आपको कम से कम इनके हिंदी अर्थ जो है वो याद करने हैं, ठीक है ना। अगला है हमारा, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन करम वचन नंद नंद और यह दृढ़ करी पकड़ी। इस वाले का भी आपको हिंदी अनुवाद जो है याद कर लेना है। और इसमें ये 4 क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चनों को भी आपको याद कर लेना है। इसके बाद देखिए, इसके बाद अगला है, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का छति लाबू जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। तो इस वाले काव्यांश का भी आपको जो है हिंदी अनुवाद याद कर लेना है। और इसके ये 4 क्वेश्चन दे रखे, ये भी आप जो है पढ़ लेना। इसके बाद अगला है, कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिलु कालबस निज कुल घालकु। तो ये वाला भी आपको जो है याद करना है, ठीक है ना, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखिए अगला है, कहिहु लखन मुनिशीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। ये वाला है, इसको भी आपको याद करना है। इसके बाद अगला है कि मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन, कहानी यह अपनी। यानी कि आत्मकथ्य वाले पार्ट से ये, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। तो ये वाला भी आपको जो है याद करना है, इसका हिंदी अनुवाद आप याद कर लेना। इसके बाद अगला है, इसके बाद अगला है कि उज्जवल गाता कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। तो इस ये भी आपको करना है, इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं। इसके बाद है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागनी ऊषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। ये वाला भी आपको जो है करना है। इसके बाद अगला है, उत्साह से बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर हो, ललित ललित काले घुंघराले। तो ये वाला भी आपको जो है करना है। और इसके बाद अगला है कि विकल विकल उन्मन ते उन्मन, ये वाला भी आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट है, यह दंतुरित मुस्कान, इसमें से है कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। तो ये वाला आपको करना है। इसके बाद अगला है कि मुक्के गायक के चट्टान जैसी बारी स्वर का साथ देती, ये वाला भी आपको जो है करना है। इसके बाद ये यहाँ से जो है हमारे महत्वपूर्ण जो
काव्यांश है वो खत्म हो जाते हैं। इनको क्वेश्चन करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि इनके जो है हिंदी अनुवाद आपको याद करने हैं। क्वेश्चन यहाँ पर ये 4 क्वेश्चनों की जगह अगर मान लो कोई दूसरा क्वेश्चन भी अगर आ जाता है तो आपको हिंदी अर्थ याद है तो आप आसानी से इनको जो है कर दोगे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगला है हमारा कि देखिए ये वाला है, जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई थी। देखिए ये हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट तो आपको करवा रहे हैं, लेकिन इसका सबसे अच्छा इसको याद करने का या इसके क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है कि जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको याद करने के लिए आपको जो है पार्ट को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। पार्ट के अंदर से आपके क्वेश्चन बनाए जाएंगे और जो पिछले के एग्जाम में यानी कि पिछली जो सनों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको आपको पढ़ना है, ठीक है। और जो आपकी गाइड है उसके अन्य महत्वपूर्ण में जो क्वेश्चन रखे हैं उनको भी आपको देखना है, वहाँ से आपके जो है ये क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आपको पार्ट अच्छे से याद है यानी कि अच्छे से आपने पढ़ रखा है तो ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल ही नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इनको आप जो है इजीली जो है कर पाओगे। तो आपको इसमें भी यही काम करना है कि ये जो हम आपको गद्यांश बता रहे हैं यानी कि गद्यांश का जो है छोटा सा आपको पार्ट इसमें से लिया जाएगा, ठीक है। उसमें से आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको जो है आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो वहाँ पर ताकि आपको एग्जाम में ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं आएगी। तो ये वाला है, जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई और यहाँ तक है कि चीज़ होती जा रही है। जैसे जैसे मान लो कि प्रश्न है, हालदार साहब उस मूर्ति के बारे में कहाँ सोचते रहे। देखो देखो हालदार साहब कस्बे के बाहर निकलकर जीप में रास्ते में मूर्ति के बारे में सोचते रहे। अब देखो, अब ये अगर आपने पाठ को अच्छे से पढ़ रखा है तो भी आपको जो है इसका आंसर आप गद्यांश में देखे बिना जो है आप इसका आंसर दे दोगे, क्योंकि अगर आपने पाठ पढ़ रखा है तो इस वजह से जो है आप पाठ को अच्छे से याद रखें कि क्या क्या इसमें पाठों में हो रहा है। अगर आपको पाठ अच्छे से याद है तो कोई सा भी क्वेश्चन, जैसे किताब वाले क्वेश्चन, तो कोई सा भी क्वेश्चन आ जाएगा उसको आप इजीली जो है कर पाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जो है गाइड में लिखा हुआ है सेम टू सेम वही लैंग्वेज आपको लिखनी है। जो पाठ के अंदर लैंग्वेज दे रखी है वो लैंग्वेज भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला आपको करना है। इसी पाठ का अगला है, अब हालदार साहब को कुछ बात समझ में आई। ये वाला भाई क्या खूब आइडिया है, यहाँ तक है तो इस वाले को भी आप कर लेना। इसके बाद अगला है वह ग्रस्त थे लेकिन उनकी सब चीज साफ की थी। ये वाला भी कर लेना आप। इसके बाद अगला है, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया। ये वाला भी कर लेना, इसका क्वेश्चन पढ़ लेना और इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अगला है, आषाढ़ की रिमझिम है समूचा गांव खेतों में उमड़ पड़ा है। ये वाला भी आप जो है पढ़ लेना। इसके बाद है अगला, नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बरक दी। ये वाला भी आप कर लेना। इसके बाद अगला है कि गाड़ी छूट रही थी, सेकंड क्लास की छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। ये वाला भी आप जो है कर लेना। इसके बाद अगला है कि लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुगढ़ गृहिणी और कुशल पाक शास्त्री बनाने के नुस्खे जुटाए जाते थे, ये वाला भी जो है आप पढ़ लेना। इसके बाद अगला है, यह वही काशी है, वही पुराना बालाजी का मंदिर जहां बिस्मिल्लाह खां को नौबत खाने रियाज के लिए जाना पड़ता था। तो ये वाला भी जो है आप पढ़ लेना। अगला है कि काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन और अद्भुत परंपरा है। ये वाला भी आप जो है पढ़ लेना। इसके बाद अगला है कि एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज़ की खोज करता है। ये वाला भी आपको जो है पढ़ना है। तो फ्रेंड यहीं पर हमारे जो है महत्वपूर्ण काव्यांश और महत्वपूर्ण जो गद्यांश है ये खत्म होते हैं। तो इन्हीं में से जो है आपको देखिए, और एक अच्छी बात ये भी है कि आपको ऑप्शन में रहेंगे, ठीक है ना। यानी कि 2 काव्यांश रहेंगे, उसमें से एक का क्वेश्चन आपको करना है और 2 ही गद्यांश रहेंगे जिसमें एक का क्वेश्चन आपको करना है। तो इस तरह से आपको ये कर लेना है। यानी कि इनके हिंदी अर्थ, काव्यांश में तो आपको हिंदी अर्थ याद रखने हैं और जो गद्यांश है उसमें आपको जो है पाठ अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत इन आंसरों को देने में नहीं आने वाली है। इसके बाद अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई आपको जो है ज़रूर करेंगे।